मुजफ्फरनगर शहर के पोश इलाके जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी में बुधवार को दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कॉलोनी के अध्यक्ष अमित वत्स के घर को निशाना बनाते हुए दो नकाबपोश चोरों ने 18 मिनट में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे चोरों ने निर्बाध तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। अमित वत्स बुधवार को किसी काम से बिजनौर गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी प्राथमिक विद्यालय जोला बुढ़ाना में सहायक अध्यापिका है और वह भी स्कूल गई हुई थी। इसी दौरान दो चोर स्कूटर पर सवार होकर कॉलोनी में पहुंचे और सीधे अध्यक्ष के मकान में दाखिल हो गए। चोरों ने हेलमेट पहन रखे थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उन्होंने घर में घुसते ही तिजोरी और अलमारी को निशाना बनाया और करीब 18 मिनट में ही लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर समेट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की है। पुलिस अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि चोरों की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है। यह घटना कॉलोनी वासियों के लिए बड़ा झटका बनी है। द्वारका सिटी जैसे ग्रेटेड और सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में हुई इस वारदात से स्थानीय निवासी भयभीत हैं और कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से चौकसी बढ़ाने और कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड की तैनाती बढ़ाने की मांग की है। द्वारका सिटी में आज लगभग 11 बजे करीब जो सीसीटीवी फुटेज में आया है, मेरे घर पे चोरी हुई है। बदमाशों ने गेट तोड़कर और अंदर से सामान चोरी किया है। सुबह पत्नी मेरी सरकारी टीचर हैं, वो सुबह चली जाती है और 8:30 बजे मैं भी आज बिजनौर से अपने व्यावसायिक काम से चला गया था। तो 11 बजकर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 11:05 पर दो अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर आए जिन्होंने हेलमेट लगा रखा था और 11:23 पर वो स्कूटी से वापस चले गए। तो 2-2:30 बजे करीब जब मेरी पत्नी वापस आई तो उसने देखा गेट टूटा हुआ है। जैसे वो अंदर घुसी तो अलमारी देखी, अलमारी बिल्कुल खुर्द-बुर्द स्थिति में टूटी हुई अलमारी बिल्कुल तोड़ रखी थी, जिसमें से लगभग 2.80-3 लाख के आसपास का कैश था और सोने चांदी के कुछ जरूरी आभूषण थे। कितने आभूषण होंगे? लगभग मैं टोटल मान के चल रहा हूँ कि ये 10 लाख के आसपास का है जी। क्या कुछ लेके आए थे कुछ रोड वगैरह जिस हिसाब? नहीं, हमने तो देखे नहीं भाई साहब, लेकिन जिस हिसाब से नहीं सीसीटीवी में तो बैग ले रखा उन्होंने, हाथ में उनके कुछ नहीं, एक स्कूटी चला रहा है, एक स्कूटी पीछे बैठा है। आते टाइम एक चला रहा है, जाते टाइम दूसरा चला रहा है। नहीं, जैसे घर में किसी और जगह पर कोई छेड़खानी नहीं की गई तो नहीं, और की गई है। दोनों अलमारी जो अपने लकड़ी के कबर्ड है, दोनों कमरों के छेड़े गए हैं। सारा सामान नीचे मिला है, जो कपड़ों की अलमारी सब खुर्द-बुर्द मिली है। बेड की भी चद्दर उतरी मिली, बेड भी खंगाला गया है। द्वारका सिटी है, सेफ कॉलोनी है, बहुत पॉश एरिया है, क्या यहाँ चोरी होना अजीब बात लगती है? अजीब तो यही, पिछले 7 साल में पहली बार ऐसी कोई घटना द्वारका सिटी में हुई है। आप अध्यक्ष भी है जी, यही सोचने का विषय है कि पहले ही अध्यक्ष के घर होगी, यही एक सोचने का विषय है। या तो प्रशासन काम नहीं कर रहा है, या फिर द्वारका सिटी की सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो बहुत कमजोर है। तो सोसाइटी में पुलिस कर्मी रहते हैं, उसके बावजूद भी कहाँ से कुछ चोर आए? ये स्कूल की तरफ से आए हैं, स्कूल का गेट खुला रहता है तो स्कूल की तरफ से आए हैं और स्कूल की तरफ ही गए हैं। वो स्कूल पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। स्कूल के जो मालिक हैं आकाश जी, उन्हें 2-4 बार कहा भी गया तो वो अपनी उसमें मस्ती में रहते, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। अब ये जिम्मेदारी आकाश जी की है, वो मेरे सामान की भरपाई वो करेंगे या स्कूल करेगा? गेट से घुसे हैं, गेट तोड़ के घुसे हैं, गेट टूटा हुआ देख लीजिए आप, आपके सामने है। पुलिस प्रशासन आई था? हाँ, पुलिस आई थी। मैंने मंडी कोतवाली में फोन किया था कोतवाल साहब को, 5 ही मिनट में पुलिस आ गई थी। क्राइम ब्रांच से भी लोग आए थे और वो अपनी तहकीकात यहाँ से जो स्थिति लेके गए हैं उसके हिसाब से तहकीकात कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया। और सुरक्षा को लेकर वो कुछ इंतजाम की मांग करते हैं या कुछ? हाँ, सुरक्षा की तो बात है भाई साहब। जिस स्थिति में चोरी हुई है, अगर गलती से मेरी पत्नी यहाँ होती या बच्चा होता मेरा और बदमाश गेट तोड़ के घुस गए तो मार सकते थे, कोई दुर्घटना हो सकती थी।
वो तो कोई था नहीं, चलो सामान चला गया, अगर जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता।